एक मस्जिद वो हटा नहीं पा रहे हैं। कल को हमारी बहू है, हम कैसे? ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हिमाचल प्रदेश भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकारी अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल बांटने गए थे। संजौली की रहने वाली एक महिला ने वहां उनसे जो कुछ कहा वो केवल उस महिला नहीं, पूरे हिंदू समाज की भावना है। एक मस्जिद वो हटा नहीं पा रहे हैं। कल को हमारी बहू है, हम कैसे? शिमला के संजौली में बनी अवैध मस्जिद के प्रश्न पर जयराम ठाकुर जिस तरह से बगलें झांकते दिखते हैं वो बहुत कुछ कहता है। जयराम ठाकुर चाहते तो उस महिला को आश्वस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी और नजरें चुराते हुए आगे बढ़ गए। हिमाचल की कांग्रेस सरकार यदि गांधी परिवार के दबाव में अवैध मस्जिद को बचाने का प्रयास कर रही है तो बात समझ में आती है। कांग्रेस तो घोषित रूप से मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन क्या रहस्य है कि हिमाचल में बीजेपी के नेता भी मुंह खोलने को तैयार नहीं। आरएसएस भी स्थानीय हिंदुओं के आंदोलन से दूरी बनाकर चल रही है। शिमला के संजौली में वर्ष 2010 में अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। तब बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। कहते हैं कि बीजेपी के तत्कालीन नेताओं ने संजौली में बाहरी मुसलमानों को लाकर बसाया था ताकि उनके वोट लेकर वे चुनाव जीत सकें। जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने ये अभियान अपने हाथ में ले लिया। तृप्तिकरण और तुष्टीकरण के इस खेल ने संजौली और हिमाचल के कई हिस्सों में रहने वाले हिंदुओं का जीना हराम कर दिया। 2010 से 2019 तक संजौली के अवैध ढांचे की 4 मंजिलें बन गईं। 2012 से 2017 तक कांग्रेस सरकार थी। 2017 से 2022 तक जयराम ठाकुर की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार सत्ता में रही। पूरी मिली भगत के साथ मस्जिद की नई नई मंजिलें बनती रहीं। वर्ष 2024 में यदि कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो चुपचाप चल रहा ये मजहबी खेल देश को कभी पता ही नहीं चलने पाया होता। ये कहानी केवल हिमाचल की नहीं, देश भर में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। मध्य प्रदेश में 2 दशक से अधिक समय से भाजपा का शासन है, लेकिन वहां का इस्लामीकरण भी जारी है। भोपाल में राजा भोज सेतु फ्लाईओवर बनाया गया तो अतिक्रमण करके बनाई गई एक अवैध मस्जिद को बचाते हुए, जबकि कोर्ट उसे हटाने का आदेश दे चुकी थी। तब शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री थे। उनके सुपुत्र बताते रहे कि मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चले बिना भारत का विकास संभव ही नहीं है। इस्लाम का मतलब है मोहब्बत। मोहम्मद साहब ने हमें ईमान का पाठ पढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी भी मोहम्मद साहब के संदेशों। मध्य प्रदेश में सरकार और संघ के सारे कार्यक्रमों में टेंट और माइक इत्यादि की व्यवस्था एक मजहबी व्यक्ति से करवाई जाती है। बदले में लाखों करोड़ों का भुगतान किया जाता है। ये एक प्रकार का सुरक्षा खतरा भी है, लेकिन सबका साथ सबका विकास अधिक जरूरी है। अभी मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। उनकी नीतियों में कोई बदलाव हो ऐसा लगता नहीं। राजस्थान में जब तक वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहीं, यूनुस खान को अपना सबसे विश्वस्त कैबिनेट मंत्री बनाकर रखा। संभवतः उसी का परिणाम है कि भजनलाल शर्मा की सरकार में राजधानी जयपुर में एक मस्जिद के बाहर पुलिस पिट जाती है और मुख्यमंत्री गाल बजाने से अधिक कुछ नहीं कर पाता। हरियाणा में आरएसएस के प्रचारक मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2019 में अल फलाह यूनिवर्सिटी को एमबीबीएस कोर्स शुरू करने की अनुमति दी थी। वो तो भला हो देश की सुरक्षा एजेंसियों का, जिन्होंने खट्टर जी की कृपा से बने डॉक्टरों की आतंकी साजिश सफल नहीं होने दी।
हरियाणा में मौलवियों को बढ़ाकर वेतन देने का श्रेय भी आरएसएस के प्रचारक मनोहर लाल खट्टर को ही जाता है। वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे से बने मेडिकल कॉलेज की 50 सीटों में 42 पर मुस्लिम छात्रों को एडमिशन दिया गया। जम्मू से लेकर पूरे देश के हिंदुओं ने अपना गुस्सा जताया, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कान में तेल डालकर बैठे हैं। काफिर का धन पहले भी माले गनीमत था। वो कुर्सी पर बैठे रहे तो आगे भी यही चलेगा। भाजपा और संघ की तुलना कांग्रेस से नहीं की जा सकती। हिंदुओं के हित में किए उनके कार्यों को झुठलाया भी नहीं जा सकता, लेकिन समाज को उनसे अधिक की आशा है। जब जब ये आशा टूटती है, तब कुछ ऐसे कड़वे प्रश्न पूछने पड़ते हैं जो शिमला की एक बहादुर हिंदू महिला ने अपने कायर नेता से पूछे। एक समाज के रूप में हमें अपने नेताओं से लगातार ऐसे प्रश्न करते रहना चाहिए, भले ही वे आंखें चुराकर या मुंह छिपाकर बचने का प्रयास करें। हमने उन्हें वोट दिया है तो हर काम का पूरा हिसाब लेंगे। हिंदुओं के वोट लेकर जो इस्लाम की सेवा कर रहे हैं, उनका असली चेहरा सामने आना आवश्यक है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।